जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको कई बीमारियां जैसे कि याददाश्त कमज़ोर होना, उच्च रक्तचाप, आँखों में सूजन, कमजोरी, थकान और तनाव आदि अपना शिकार बना सकती हैं। बेहतर यही है कि आप भरपूर नींद लेने को गंभीरता से लें और पर्याप्त नींद लें। परंतु साथियों, आज के इस दौर में भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय का इतना अभाव होता है कि व्यक्ति को दो पल सुकून से सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपको कुछ ऐसे यौगिक उपाय बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप कम समय में भी गहरी नींद ले पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक बार एक धनी सेठ एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि हे मुनिवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात्रि में सोने से पहले मेरे मन में बहुत अनाप शनाप के विचार चलते रहते हैं और अगर मुश्किल से नींद भी आ जाए तो पूरी रात मेरी करवटें बदलते ही बीतती है और सुबह होने पर मैं खुद को इतना थका हुआ और परेशान महसूस करता हूँ कि मानो मैंने महीनों से हमने कभी बिस्तर की सूरत ही ना देखी हो। हे मुनिवर, कृपया आप मेरी इस समस्या के समाधान का मार्ग बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इससे पहले मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, उससे पहले मैं तुम्हें महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, जब गौतम बुद्ध सोते थे तो वे सारी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वे कभी करवटें भी नहीं बदला करते थे। वो जिस अवस्था में रात्रि को सोते, सुबह तक उसी अवस्था में रहते। बुद्ध का एक शिष्य हमेशा उनके पास ही सोता था। शिष्य को एक बात हमेशा परेशान करती थी कि आखिर तथागत एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे सो लेते हैं। जब भी कभी रात में वो जागता तो बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता। ये देखकर उसके मन में बहुत से प्रश्न उमड़ते। लेकिन एक दिन उस शिष्य ने अपनी जिज्ञासावश मध्य रात्रि में ही बुद्ध को जगा दिया और बोला, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। इसीलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्ष से आपके साथ हूँ और ये देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा भी हिलते डुलते नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या सोते ही नहीं हैं? बुद्ध अपने शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत ही रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। प्रश्न यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं। शरीर क्यों एक ही अवस्था में रह नहीं पाता? असली कारण तो मन है। ये मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ बचता ही नहीं। क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी निद्रा में चला जाएगा। लेकिन तुम निद्रा से जागृत रहोगी। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद उस भिक्षु ने सेठ से कहा, एक जागृत इंसान ना कि केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वो अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी
सामान्य आदमी की तरह नहीं सोता। जब सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है, उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता, इसीलिए तो वह अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह सुषुप्त अवस्था में भी जागृत होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ज्ञानी व्यक्ति की नींद में भी होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोते नहीं हैं। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि वो कब सो जाता है। लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच के उस छोटे से पल में, जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, जागृत रह पाए, तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें समझ में नहीं आती। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाइए कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही बैठ जाते हैं, और ऐसे बहुत से काम वो अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए फिर जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है। इसकी उन्हीं जगहों पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। दोस्तों, अगर आज के समय के अनुसार बात करें तो हम फ़ोन भी बिस्तर पर ही लेटकर चलाते हैं। ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, चाहे मूवी देखनी हो, खाना खाना हो या गप्पे मारना हो। आजकल लोग अपना समय यूं ही बिस्तर पर लेटे लेटे गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बिस्तर अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रही। और अब ये बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह सो के उठते ही अपने बिस्तर का त्याग कर देता है और फिर दोबारा वो सोने के वक्त ही बिस्तर पर दोबारा वापस जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर पर आने का अर्थ है गहरी निद्रा में जाना। गहरी और आरामदायक नींद न आने का दूसरा कारण है सोने के एक निश्चित समय का निर्धारित ना होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात में जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने से कुछ घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आज की लाइफ स्टाइल की बात करें तो अधिकतर लोगों का ना तो सोने का समय फिक्स है और ना ही उठने का, और ना ही वो इस बात पर ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और ज़रूरत से थोड़ा कम होना चाहिए, बल्कि उनका तो मेन खाना ही रात को होता है। वीकेंड के दिन वो देर रात तक जागती हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं है। अगर रात में मूवी देखनी शुरू कर दी तो भले ही कितनी रात क्यों ना हो जाए, मूवी पूरी करने के बाद ही सोएंगी। समय और जीवन में कोई तालमेल ही नहीं। और फिर यही वो लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। योगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारिक दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर कुछ बना भी सकते हैं, और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। ऋषि ने आगे कहा, गहरी नींद ना आने और प्रातः उठने पर अच्छा महसूस ना करने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं, सुबह आँख खुलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसीलिए
जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते हैं। बिस्तर में लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तो हमारा अचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और इस समय जैसे विचार हम अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे ये नहीं मालूम कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय उन अच्छी चीज़ों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा ही रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीज़ों के बारे में विचार करें जो आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद ना आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। भिक्षु ने कहा, तुमने अक्सर सुना होगा कि उत्तर दिशा में सिर करके मत सोना, क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी की गुरुत्वीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सा रक्त मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कोई इंसान काफ़ी बुजुर्ग और कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं और उन्होंने पूरी रात बेचैनी और करवट बदल बदल कर बिताई होती है। दूसरी गलती जो लोग अपनी सोने की अवस्था में करते हैं वो है कि वो किसी भी तरीके से सो जाते हैं। वो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं। लोग अक्सर पेट के बल या कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या हम सीधे सोएं या फिर अपने बाएं तरफ की करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज़्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ती है और गहरी नींद में एक रुकावट आती है। साथ ही ज़्यादा मोटे तकिए का प्रयोग भी ना करें, क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज़्यादा मुड़ती है और आपका शरीर एक तनाव महसूस करता है और ये आपकी गहरी नींद में एक रुकावट का कारण बनता है। देर रात तक नींद ना आने और रात भर नींद में बेचैन रहने का पांचवा कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर समय तक पचने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात में भारी और अत्यधिक तेल युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी व्यवधान पड़ता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचने में काफ़ी ज़्यादा समय और ऊर्जा लगती है। इसीलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उन्हें सोने से 3 से 4 घंटे पहले खा लें। उस इंसान ने कहा, मुनिवर, मैं ये तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद ना आने की क्या कारण है, लेकिन क्या अब आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें एक गहरी नींद लेने में सहायता मिले। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहा हूँ जिन्हें तुम सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हो। इससे तुम्हारी नींद तो गहरी होगी ही, साथ ही तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। और ये सारी क्रियाएं ही तुम्हें नहीं करनी। इनमें से वो 2-3 क्रियाएं जो तुम्हारे लिए उपयुक्त बैठे उन्हें तुम कर सकते हो। सबसे पहले तुम कोशिश करो कि सोने से पहले तुम गुनगुने पानी से स्नान करो। स्नान करने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई इंसान स्नान करके आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा सी महसूस होती है। वो ज़्यादा खुश और तनाव मुक्त रहता है। इसका कारण ये है कि हमारा ज़्यादातर शरीर पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। सोने से पहले हो सके तो अपने कमरे में किसी जैविक तेल और रुई का एक दीपक जलाएं। इससे आपके आसपास के वातावरण में एक सकारात्मकता आती है। जब आप बिस्तर में जाएं तो सोने से पहले कुछ समय तक ध्यान करें और हर उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है।
या फिर आप अपने दिन के उन अच्छे कार्यों के बारे में भी सोच सकते हैं जो आपने आज किए हैं। सोने से पहले आप इस बात को ज़रूर याद करें कि आप नासवान हैं, आप आज ही मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहना छोड़ देते हैं। जब सुबह सोकर उठे तो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों में रखें, इससे आपका शरीर जागृत होता है। तो साथियों, ये थे कुछ तरीके जिनके प्रयोग से तुम अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हो। उस इंसान ने भिक्षु को इस सीख के लिए धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया। साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।